सोफिया कुरैशी को लेकर के किस तरीके का अपमानजनक शब्दों का मोदी प्रयोग जी का अपने आप भी नहीं। मोदी जी का जो बयान भी है ये भी एक फिल्मी डायलॉग जैसा है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री इसको लेके जो प्रचार कर रहे हैं, रेलवे टिकट पर प्रधानमंत्री की फोटो ऑपरेशन सिंदूर, तो लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर वो इनके चुनावी हथकंडा है, इनके लिए प्रचार का मामला है। इस देश में कोविड हो, कोविड का जो सर्टिफिकेट होता है वैक्सीन, उसमें भी मोदी जी आ जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर उसमें भी मोदी जी आ जाते हैं। तो पूरे देश में हर चीज़ को लेकर के जहां लोगों के ज़िंदगी और मौत का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, उस सवाल को लेकर के ये राजनीति, उस सवाल को लेकर के ऐसा प्रचार, उस सवाल को चुनाव के लिए वोट बटोरने के लिए आप चुनावी डायलॉग देने के लिए बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर पहुंचते हैं। बीकानेर सभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं मोदी का दिमाग ठंडा रहता है और ठंडा है, लेकिन मोदी के नसों में गर्म खून है और ये गर्म खून अब गर्म सिंदूर का रूप ले लिया है। लेकिन वहीं बीजेपी के एमपी से जो मंत्री हैं विजय शाह हमारे देश के सैनिकों के लिए अपमानित जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई भी नहीं होती है। तो आखिर मोदी किस खून उबलने की बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। सभा में संबोधन के दौरान कहते हैं कि मोदी के रगों में अब गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता जो हैं वो सैनिकों का अपमान करते हैं। सोफिया कुरैशी को लेकर के किस तरीके का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मोदी जी का अपने आप भी नहीं। मोदी जी का जो बयान भी है ये भी एक फिल्मी डायलॉग जैसा है। मोदी जी से लोग जुमला या फिल्मी डायलॉग तो सुनना नहीं चाहते। सरकार है, मुख्य प्रधानमंत्री है, सरकार से नीति के बारे में सुनना चाहते हैं, सरकार के प्रदर्शन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने शुरू किया तो उस समय कहा गया था कि इससे आतंकवादियों को हम पकड़ेंगे, उनको सजा मिले और देश के लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तक 1 महीना हो गया है पहलगाम के बाद, तो लोगों को तो पता नहीं है कि वो 4 आतंकवादी या जितने भी आतंकवादी थे कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कब वो सरकार उनको पकड़ पाएगी। तो इसीलिए पूरे अभी पहलगाम के बारे में लोगों को तो जवाब ही नहीं मिला। लोगों से पास सवाल है कि पहलगाम जैसे मैंने कश्मीर जैसे प्रदेश में जहाँ 2-2 हज़ार पर्यटक वहाँ थे, उनके लिए एक भी कोई पुलिस वाला भी नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी। तो कोई सुरक्षा ही नहीं थी वहाँ, तो सरकार क्या कर रही थी? तो ये सारे सवाल जो पहलगाम के बाद खड़े हुए, तो लोगों को तो जवाब चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से जो हमले हुए उसमें हिंदुस्तान के लोग मारे गए, उसमें पुंछ में इतने सारे लोग मारे गए, उनके बारे में सरकार एक शब्द नहीं कहती। और 4 दिन बाद अचानक ये ऑपरेशन पर जब रोक लगी तो उस समय ट्रंप ने दुनिया को बताया कि हमने ये दोनों हथियार, न्यूक्लियर पावर है, परमाणु शक्ति है दोनों के पास, परमाणु हथियार है, तो परमाणु युद्ध का खतरा था, हमने इसीलिए युद्ध को रोक दिया है। तो मोदी जी इस पर खामोश है, 8-8 बार दावा कर चुके हैं हमारे ट्रंप साहब। तो लोग तो ये सवाल, ये सिंदूर और खून, ये सब डायलॉग लोग नहीं सुनना चाहते हैं। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री इसको लेके जो प्रचार कर रहे हैं, रेलवे टिकट पर प्रधानमंत्री की फोटो ऑपरेशन सिंदूर, तो लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर वो इनके चुनावी हथकंडा है, इनके लिए प्रचार का मामला है। इस देश में कोविड हो, कोविड का जो सर्टिफिकेट होता है वैक्सीन, उसमें भी मोदी जी आ जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर उसमें भी मोदी जी आ जाते हैं। तो पूरे देश में हर चीज़ को लेकर के जहां लोगों के ज़िंदगी और मौत का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, उस सवाल को लेकर के ये राजनीति, उस सवाल को लेकर के ऐसा प्रचार, उस सवाल को चुनाव के लिए वोट बटोरने के लिए आप चुनावी डायलॉग देने के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत गलत हो रहा है और ये चुनावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर का बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, विदेश नीति का सवाल है, इन सवालों पर सरकार को ये ओछी राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 7 मई को जब एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद देश के सैनिक फ्रंट फुट पर थे और पाकिस्तान के तमाम बेस कैंपों को उड़ा रहे थे मिसाइल के जरिए। लेकिन फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ गया और ट्रंप को बाकायदा एक्स के जरिए ट्वीट करके ये जानकारी देनी पड़ी कि सीज फायर की घोषणा कर दी जा रही है। आप लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, वो भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो फिर आखिर क्या छुपाया जा रहा है? बिल्कुल यही तो सवाल है, लोग पूछना चाहते हैं। और मोदी जी अगर बिहार आ रहे हैं तो बिहार अगर आ रहे हैं तो कुछ खुलासा करें, सभा में बोले। वो जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, डायलॉग दे रहे हैं, हमें लगता है कि इस समय उसका सवाल नहीं है। सवाल है कि जनता जो सवाल कर रही है, देश में राष्ट्रीय सुरक्षा,
विदेश नीति, मोदी जी लगातार विदेश में दौरा करते रहे हैं, दुनिया भर के तमाम नेताओं से गले मिलते थे। ट्रंप में जब वहाँ अमेरिका में जा कर के कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप को दोस्त बताते थे, ट्रंप को अब दोस्त बताते थे। और आज उसी अमेरिका से उसी ट्रंप सरकार ने हिंदुस्तान के नौजवानों को घुसपैठी बता करके उनको पूरे बेड़िया और हथकड़ी लगा करके उनको भेजा देश में, और आप खामोश रहे। आप पूरे भारत में, भारत के बाज़ार में अमेरिका के सामान बिके, इसके लिए वो कह रहे हैं कि टैरिफ कम करो। भारत का सामान वहाँ ना बिके अमेरिका में, इसके लिए उस पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरे टैरिफ नीति पर भी ट्रंप बोले जा रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी खामोश है। तो हमें लगता है कि देश की जनता इस पर सुनना चाहते हैं कि ये इस समय जब ऑपरेशन सिंदूर आया, पूरी दुनिया में भारत अलग थलग था। कोई देश न पड़ोस में न दुनिया में कहीं कोई हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखा, जबकि मोदी जी की विदेश नीति कहते थे कि डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। तो इसलिए जो विदेश नीति फेल कर गई, नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी आपकी फेल कर गई, सरकार की तमाम पॉलिसीज़ फेल है, तो तमाम पॉलिसी फेल कर जाए, वो प्रधानमंत्री आकर के कोई डायलॉग देना शुरू कर दे कि हमारे रगों में जो है अब सिंदूर बह रहा है। पहले खून की बात करते थे, कभी कहते थे कि कारोबार है हमारे, मैं गुजराती हूँ, कारोबारी हूँ, मेरे खून में कारोबार है, पैसा है, मुनाफा है, और अभी सिंदूर की बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अब विक्रमगंज आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरा पे, उससे पहले डालमिया नगर उद्योग की बात की जाए तो वर्षों से वो अभी भी समझिए ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कोई भी सांसद बनते हैं कहते हैं कि डालमिया नगर उद्योग को पुनः चालू किया जाएगा। अभी वर्तमान में ही आपके पार्टी से सांसद हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या सांसद महोदय या भाकपा माले मजबूती से डालमिया नगर उद्योग को पुनः सुचारू रूप से शुरू करने की बात करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमारे सांसद ने लिख के दिया, शाहाबाद के चारों सांसद ने मोदी जी से समय मांगा था कि समय दीजिए, हम लोग बात करना चाहते हैं सोन नहर के आधुनिकीकरण को लेकर, उस पूरे इलाके के विकास को लेकर के। अब मोदी जी समय दिए नहीं, आधा घंटा बैठा करके बोले कि समय नहीं है। तो ये जो हमारे ओर से लगातार कोशिश है, और अभी जो मोदी जी आ रहे हैं, हमें लगता है कि पूरे शाहाबाद के हर प्रखंड में इन सवालों को लेकर के लोग धरने पे रहेंगे 28 तारीख को, और सारे इंडिया गठबंधन के लोग इस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ अकेले डालमिया नगर के लोगों का नहीं है, पूरे बिहार का है। पूरे बिहार का एक औद्योगिक पहचान डालमिया नगर से बनती थी, और आज वो पहचान बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। बात हुई थी, सरकार चाहे, किसी सांसद के बस की बात नहीं है, लेकिन सरकार के तो बस की बात है। सरकार अगर चाहेगी तो वहाँ डालमिया नगर में रेलवे का कारखाना क्यों नहीं बन सकता है? ये सवाल है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर हम लोग पूरा लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। आपको बता दें कि बीकानेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और जिस तरीके से फिल्मी डायलॉग की तरह सभा को संबोधित किया और कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, उनके रगों में गर्म खून बह रहा है, लेकिन अब मेरे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। इसके बाद भाकपा माले तो अटैकिंग मोड में आ गई और तमाम उनके भाषणों का जवाब जो है बेजोड़ तरीके से दे रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।